दरअसल उस औरत का पति घंटा सिंह हमारी फौज का एक सैनिक था। 6 महीने पहले हमारे दुश्मन मोहम्मद अली से जो युद्ध हुआ था, उसमें बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा था वो, और युद्ध के बाद पता नहीं कहां वो गायब हो गया। लेकिन यही बात जब घंटा सिंह की पत्नी को कुछ लोग कहते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं होती है। वो पति के इंतजार में अभी भी सुहागन बनी रहती है। नमस्ते। बंदी को कोयल कहते हैं। कुहू कुहू, बोलिए ना। काऊ 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 काऊ। कुहू। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे मेरे पति यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ना, यही मेरे पति हैं। ओह, चुप करो। ये तुम्हारे पति नहीं है, ये हमारे पति है। ये हमारे पति है। मेरे पति? ये हमारे पति है। हमारे स्वामी। हम पूछ सकते हैं वो कुहू कुहू और काऊ काऊ क्या था? देखिए रानी साहिबा, आप हमारी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। बड़े आए कौवा बनकर उस कोयल के साथ कुहू कुहू से अपनी काऊ काऊ का तालमेल करने वाले, अरे इतना भी भूल गए कि आपका इतना बड़ा अंडा है। हाँ, क्या? हमारा मतलब है बेटा है। अरे रानी साहिबा, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? रानी साहिबा, हम मजबूर थे। अगर हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो वो अपनी जान भी दे सकती थी। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ लो बबू, मैंने भी बोल दिया। चुप रहे बेवकूफ। बहना जहां बना बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं था कि इनके गला साफ करने और खामोश बोलने की आदत में कोयल अपने पति को ढूंढ लेगी। हाँ हाँ वही तो। और रानी साहब, आप तो जानती हैं कि कोयल जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो खुद क्या करती है खुद ही नहीं जानती। हाँ 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 हाँ। और रानी साहब, आप जहां पना तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके सामने खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी आ गई तो एक नजर उठा के उसकी तरफ नहीं देखेंगे, है ना जमाना? अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं रानी साहिबा। हमारी मजाल तो हम किसी और की तरफ आंख उठा के देख लें। अरे रानी साहिबा, आप तो हमारे लिए वो खंबा हैं जिस पर हमारी जिंदगी खड़ी है। आप वो मटका हैं जिसमें हमारी खुशियां पड़ी हैं। ठीक है जहांपना, लेकिन हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। भाई साहब, आप तुरंत उस कोयल के पति को ढूंढ कर लाइए और उस कोयल को यहाँ से विदा कीजिए। जी बहना, तलाश जारी है। और जहांपना, कान खोल के सुन लीजिए, कोयल के सामने या किसी के भी सामने खामोश बोलने की कोई जरूरत नहीं है और अपना गला साफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वो क्या था आप कर रहे थे, वो क्या था? काऊ काऊ कुहू 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 कुहू। काऊ काऊ। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप ऐसे किसी पराई औरत के बगल में बैठे हैं। और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये तो मेरी जगह है ना। उठो यहाँ से, उठो। चलिए उठिए यहाँ से। कुछ औरतें ऐसी पागल होती हैं कि वो पराये मर्द को भी अपना पति मान बैठती है। स्वामी, कितना समय हो गया कि आपके मुंह से क्या 50-60 बार अरे क्या खामोश और खाऊ खाऊ की आवाज नहीं सुनी। आप आवाज कीजिए ना। 50-60 बार तो और कीजिए, पर कीजिए ना। काऊ काऊ। खामोश। खामोश। काऊ काऊ। खामोश 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 खामोश। अरे क्या हुआ स्वामी? गला दुख रहा है, दबा दूं क्या? चलिए छोड़िए। स्वामी देखिए,
मैं आपके लिए घंटा लेके आई। घंटा? हाँ, इसे बजा के दिखाइए ना। घंटा बजा कर दिखाएं, लेकिन क्यों? अरे स्वामी, आप भी ना कितनी जल्दी भूल गए। आपको घंटा बजाना कितना अच्छा लगता था। घर का ही नहीं, मंदिर में जा जाके आप घंटा बजाते थे स्वामी। आपको तो घंटा बजाना इतना पसंद था कि युद्ध के लिए जाते थे तो वहां पे फतेह की निशानी के तौर पर वहां के मंदिर का घंटा भी वापस लेके आते थे स्वामी। अरे इसीलिए तो आपका नाम घंटा सिंह पड़ गया था। स्वामी, आप मुझे मिल गए, अब आप मुझसे कभी दूर नहीं होंगे। इसलिए मैंने ठान लिया है कि कल के दिन मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। खा जाएंगे, चबा जाएंगे। अरे रानी साहिबा, आपका तो करवा चौथ का व्रत है ना, फिर ये फल चबाने कहाँ जा रही हैं आप? ओहो बिरबल, हम ये फल चबाने नहीं जा रहे, हम उस पागल कोयल को चबाने जा रहे हैं। आपको पता भी है, उसने जहांपना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, और उतना ही नहीं, एक पल के लिए भी जहांपना को अकेला नहीं छोड़ रही है वो। रानी साहब, आप तो जानती हैं कोयल जी बीमार हैं। बाहर में जाए उसकी बीमारी। उसकी बीमारी के बारे में सोचेंगे तो हम अपना पति खो बैठेंगे। आपको पता है, सलीम ने अभी अभी बताया वो जहांपना को संतरे खिला रही है। देखिए रानी साहिबा, आपने अगर कुछ भी किया तो बात बिगड़ सकती है। अगर हमने कुछ बोला नहीं ना तो हमारी जिंदगी बिगड़ सकती है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उस कोयल को अपना पति छीनने नहीं देंगे। रानी साहिबा, लेकिन कोयल जी जान दे देंगी। अच्छा, बहुत फिक्र है आपको कोयल की, तो आप कर लो ना शादी उससे। करेंगे आप? हाँ, हम करवाते हैं ना, हम करवाएंगे आपकी शादी कोयल से। सलाह देना बहुत आसान है बिरबल जी। बोलती बंद ना। अब इन्हें कैसे बताएं कि अगर हमने शादी कर ली तो उर्वशी हमारी जान ले लेगी। काव काव। हालो ना जानू। आपकी सूंड जैसे दो हाथ, आपकी भालू जैसी चाल, कटोरी जैसी आंखें और तोते जैसा नाक। छोड़ी। देखा वासु, शाही खून है हम, इसलिए उर्वशी जी अपने सपने में अपने मन चाहे वर के, जिसके सूंड जैसे हाथ, कटोरे जैसी आंखें और तोते जैसी नाक है, वो सब हमारे फौलादी चेहरे से मेल खाते हैं। छोड़ी।
नहीं सलीम भाई साहब, मुझे पता है उर्वशी मेरे बारे में सोच रही है, मेरा सपना देख रही है, क्योंकि भालू जैसी चाल तो सिर्फ मेरी ही है। ये देखिए। ये गधे जैसी चाल थी। वो देख, उर्वशी भी हंस रही है। शाही खून है हम, भालू जैसी चाल हम दिखाएंगे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता है उर्वशी जी, हम यहाँ पर ये देखने आए थे कि आप अपने सपने में किसे देख रही हैं। चलिए जल्दी से सलीम भाई साहब को बता दीजिए कि मैं ही हूँ आपका मनचाहा वर, और आप अपने सपने में सिर्फ मुझे ही देख रही थी। शाही खून है हम, इसलिए उर्वशी जी आप इस बेवकूफ को बता दीजिए कि आप अपने सपने में हमारा फौलादी चेहरा देख रही थी, यानी हम ही हैं आपके मनचाहे वर। छोड़िए, हम अपने मन चाहे वर का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप दोनों के इस झगड़े की वजह से ना हमारा सपना ही टूट गया। अभी हमें फिर से सोना पड़ेगा। क्या पता हमारा मन चाहा वर हमें दिख जाए। अरे सो जाइए जल्दी से सो जाइए। सो जा गुड़िया सो जा, राजकुमार आएगा घोड़े पे लेके जाएगा, मेला दिखाएगा सैर कराएगा। सो जा। लगता है सो गई। अभी आपको कोई दिखाई दिया? नहीं। अब कोई दिखाई दिया? नहीं।